नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, हम सबको लग रहा है कि जो बिहार में अभी आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वो बहुत इंटेंस होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो देश की राजनीति है वो नॉर्मल राजनीति नहीं रही। खास करके राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया तब से लेके बीजेपी, कांग्रेस या यूं कहे एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच में कटुता बहुत बढ़ गई। और इसको देख के लगता है कि बिहार के चुनाव में राजनीति बहुत निचले स्तर की दिख सकती है। उसके बाद लगता है कि बंगाल जब चुनाव आएंगे, पश्चिम बंगाल में, वहाँ तो पिछली बार ही राजनीति बहुत निचले स्तर पर चली गई थी, खास करके तब जब प्रधानमंत्री ने वो दीदी ओ दीदी वाला बयान दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बीच में एक और राज्य है, असम। वहाँ जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ की राजनीति इस बार बहुत बहुत बड़ी करवट लेने वाली है। राजनीतिक रूप से नहीं कि भाई वहाँ सरकार बदलेगी या रहेगी, वो अलग चीज़ है, वो तो राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन वहाँ आपसी कटुता, आपसी प्रतिद्वंदिता बहुत निचले स्तर की दिखेगी आपको। इसीलिए भाषा और निजी आक्षेप बहुत गहरे दिखेंगे। और हर राज्य की तरह यहाँ भी इसका श्रेय बीजेपी को ही जाएगा, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और तरुण गोगोई सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके चहेते भी थे, वो आज के डेट में बीजेपी में है और बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ काम कर रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें तोहफा दिया था। किसी भी और कांग्रेसी नेता को आप देखिए, इतने सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए, किसी को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। हेमंता बिस्वा शर्मा को मिला, वो भी अपने मुख्यमंत्री को हटाकर सेकंड टर्म उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो वो डबल प्रेशर था, परफॉर्मेंस मतलब काम की परफॉर्मेंस नहीं, गांधी परिवार, नेहरू परिवार को बदनाम करना, कांग्रेस को बदनाम करने का डबल प्रेशर। और इसमें हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत से लोगों को पीछे छोड़ा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने अपने इस पूरे कार्यकाल में अब तक इस काम में बखूबी बीजेपी में लीड ली है। लेकिन सिर्फ क्या नेहरू परिवार, गांधी परिवार या फिर कांग्रेस को गाली देने से चुनाव जीते जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक है कि अगर जो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उस आरोप में सच्चाई है तब जीते जा सकते हैं, तो वो अलग चीज़, अलग ही कहानी है। लेकिन वैसे नहीं जीते जा सकते। हेमंता बिस्वा शर्मा ने दो लोगों को लगातार निशाने पर रखा, एक राहुल गांधी और एक गौरव गोगोई। राहुल गांधी इसलिए कि राहुल गांधी को बदनाम करने का उनको टारगेट दिया गया था, वो उनकी जिम्मेदारी थी, शर्त थी उनकी बीजेपी में शामिल होने की। और गौरव गोगोई इसलिए कि वो जानते थे कि गौरव गोगोई उनके सबसे बड़े चैलेंजर बन के उभरेंगे। और कांग्रेस ने भी मौका ताड़ते हुए यही किया और उन्होंने गौरव गोगोई को बाकायदा मैदान में सांसद होते हुए बिहार, इसका असम का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने मैदान में उतर गया। अब जिस दिन से गौरव गोगोई को उतारा गया है, उस दिन से हेमंता बिस्वा शर्मा के जो तीखे तेवर थे उसमें भी बदलाव देखने को मिला। आज मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ असम का, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत छाती ठोक के बड़ा दावा किया था कि 10 सितंबर तक गौरव गोगोई सलाखों के पीछे होंगे। उनके पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ संबंधों को लेकर उनके पास बहुत पुख्ता जानकारी है, बहुत पुख्ता सबूत है। उनकी पत्नी क्योंकि विदेशी हैं और पाकिस्तान की किसी एजेंसी के लिए काम करती। अब 10 सितंबर तो बीत गया, आज तो 12 सितंबर हो गई, लेकिन गौरव गोगोई अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इस बीच जो एसआईटी बनाई गई थी असम सरकार द्वारा, उसने अपनी रिपोर्ट इस मुद्दे पर, गौरव गोगोई के पाकिस्तान और आईएसआई कनेक्शन को लेकर रिपोर्ट हेमंता बिस्वा शर्मा को सौंप दी है। अब हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वक्त आने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस चीज़ से गौरव गोगोई कहीं विचलित या भयभीत हो, ऐसा नहीं दिखता। गौरव गोगोई जिस दिन उनकी गिरफ्तारी का 10 सितंबर को दावा किया गया था, ठीक उसी दिन वो असम पहुंचते हैं और बेहिसाब जन सैलाब
उनके स्वागत के लिए पहुंचा था एयरपोर्ट पर ही। उसके बाद गौरव गोगोई जो पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे हैं कि प्रदेश को एक कोने से दूसरे कोने तक नाप रहे हैं, वो घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। और जब 10 सितंबर को लेकर उनको सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हिमंता बिस्वा शर्मा शायद असम की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। Thinks that people of Assam are foolish enough to believe his wild allegations. He does not respect the intelligence and the wisdom of the people of Assam. The people of Assam know that he has built a fabricated story based on allegations only to hide the corrupt rule of his government and how he has used the chair of the Chief Minister of Assam to enrich his family and amass huge properties and illegal wealth. People of Assam have already decided that no matter what Himanta Biswa Sharma says in the upcoming assembly elections, there will be a strong wind of change and a new government will come to power, a government that does not work for the benefit of personal wealth, but a government that will work for the health and education of the poor, for the employment of the masses, for the benefit of the local industries and artisans. हिमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं कि जिस गुरु से उन्होंने राजनीति के गुर सीखे थे, उस गुरु के सारे गुण बाय डिफ़ॉल्ट ब्लड लाइन्स की वजह से गौरव गोगोई के अंदर है। गौरव गोगोई एक ऐसी शख्सियत और ऐसा नाम असम में बन चुके हैं आज की डेट में, जिनकी पॉपुलैरिटी हिमंता बिस्वा शर्मा के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और दूसरा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बीजेपी के आकाओं को खुश करने के लिए जो राजनीति अपनाई, वहाँ पर खास करके मुसलमानों को लेकर, वो राजनीति भी कहीं ना कहीं भारी पड़ती नज़र आ रही है। तीसरा, गौरव गोगोई को ये उम्मीद थी कि बिहार में जिस तरह से SIR के ज़रिए चीज़ें की गई, उसके बाद असम में भी उनके लिए रास्ता आसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को मान्य करार देने की वजह से वो सपना भी एक तरह से अधूरा रह जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत हिमंता बिस्वा शर्मा की ये है कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के निशाने पर हर वक्त रहते हैं। उनका निशाना मोदी, शाह, संघ, अडानी ये होते हैं, लेकिन कभी किसी प्रादेशिक नेता या इवन बीजेपी में सेकेंडरी नेताओं को वो अपने निशाने पर नहीं लेते। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको लेकर राहुल गांधी थोड़ी सी खटास पाले हुए हैं। राहुल गांधी अकेले बीजेपी के ऐसे CM हैं जिन्हें हर हाल में तख्त से हटाना चाहते हैं, वहाँ पर अपनी सरकार को कायम करना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस में बहुत से लोगों ने आइडिया को थोड़ा सा मना किया, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने गौरव गोगोई को असम भेजा, क्योंकि राहुल गांधी एक पर्सनल खुन्नस या पर्सनल कुछ है जो हिमंता बिस्वा शर्मा के अगेंस्ट है, वो जो थोड़ा सा उनके दिल में, उसकी झलक उस वक्त मिलती है जब वो किसी भी और बीजेपी के मुख्यमंत्री को नहीं कहते। ये बात सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कहते हैं, और वो कई बार कह चुके हैं कि इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी
असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। ये बयान पुराना है राहुल गांधी का जो मैंने आपको सुनाया, लेकिन ये बयान वो कई बार दे चुके हैं। कभी और मुख्यमंत्री के बारे में आपने नहीं सुना होगा राहुल गांधी के मुंह से ऐसा, हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा या भारत नया यात्रा के दौरान या फिर अभी हाल ही में वोट अधिकार यात्रा के दौरान ऐसे राज्यों से गुजरे हैं जहां सरकारें उनकी नहीं हैं। अभी आपने वोटर अधिकार यात्रा देखी होगी तो नीतीश कुमार के बारे में वो नहीं बोल रहे थे, वो मोदी इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रहे थे। मोदी और इलेक्शन कमीशन, मोदी इलेक्शन कमीशन ना समझिएगा, नहीं तो फिर मुझ पे भी कई मानहानि के मामले हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी और इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन नीतीश कुमार उनके निशाने पे नहीं थे। बीच में कभी जिक्र कर दिया तो अलग बात है, वैसे मोस्टली नहीं थे। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा उनके निशाने पर थे। उसकी वजह यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने सही में कांग्रेस से जितने भी नेता गए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा वोकल तो थे, लेकिन कई बार लिमिट क्रॉस की, निजी प्रहार को लेकर लिमिट क्रॉस की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत बारी। आपको वो बयान लोकसभा चुनाव का याद होगा जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि हमने राहुल गांधी से उनके पिता के डीएनए के बारे में या कुछ इस तरह का बोला था ना कि वो नहीं पूछा। वो बहुत ही बिलो द बेल्ट कमेंट था। राजनीति में ऐसे कमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खास करके उस शख्स के खिलाफ जिसके घर के चक्कर तुम के एक ज़माने में काटा करते थे, जिसके परिवार से 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिसके परिवार का इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके परिवार में 2 शहादतें हुई और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस वक्त है। इसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा के वक्त सद्दाम हुसैन से राहुल गांधी की तुलना की थी। राहुल गांधी देखो अपने बारे में कुछ भी कमेंट है वो सुन लेते हैं, वो एक कान से सुनते दूसरे से निकाल लेते हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वो पिता को लेकर बात कही थी और 1-2 बार उन्होंने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को लेकर भी कुछ भद्दे कमेंट किए हैं, वो राहुल गांधी नहीं भूल पा रहे। क्योंकि अगर उनका ये कहना है राहुल गांधी का, जो उनके नज़दीकी वो बताते हैं कि उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कमेंट इसलिए चुभते हैं कि कोई बाहर का हो या बीजेपी का जो रहा वो ये सब बातें कहे तो चलता है, वो बाहर का है, लेकिन जो कभी नज़दीकी रहे हैं उनके, जब वो इस तरह की बात करते हैं वो चुभता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बाकायदा कहा जाता है सोनिया गांधी उन्हें अपना दूसरा पुत्र कहती थी, इतने नज़दीक थे। और हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर भी राहुल गांधी काफ़ी पॉजिटिव थे, क्योंकि तरुण गोगोई उनकी तारीफ़ किया करते थे। लेकिन बाद में उनकी जब असलियत की खबरें आने लगी तब राहुल गांधी ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया था। फिर वो कुत्ते को बिस्किट खिलाने वाली कहानी आपको मालूम है, ठीक उतनी ही झूठी है वो कहानी जितनी झूठी कहानी वो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालने वाली कहानी है, उतनी ही झूठी कहानी वो है। तो ये सब राहुल गांधी कहीं ना कहीं दिल में रखे बैठे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को ज़्यादा डर है किसी भी और मुख्यमंत्री के मुकाबले, क्योंकि चुनाव तो बहुत जगह होंगे आगे जो बीजेपी शासित प्रदेश है, लेकिन जितना डर हेमंत बिस्वा शर्मा को कहीं नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनको हराने के लिए कांग्रेस भी पूरा जोर लगाएगी, क्योंकि एक तो मुकाबला सीधा और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कोई तीसरा आया नहीं, दूसरा राहुल गांधी का पर्सनल इंटरेस्ट, और तीसरा हेमंत बिस्वा शर्मा की भ्रष्ट मुख्यमंत्री के रूप में बनती छवि और अब गौरव गोगोई का बढ़ता क्रेज़ महिलाओं और युवाओं के बीच में। ये सब कैलकुलेशन अल्टीमेटली एक इंडिकेशन देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव से पहले ही अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा दे और किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए ताकि उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ऐसे ही हालात हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी थे। बीजेपी ने क्या किया, उन्हें बदल के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके नाम पे चुनाव लड़े और जीते। खट्टर को बेशक दिल्ली में मंत्री बना दिया,
गुजरात का एग्जाम्पल भी आपके सामने। तो ये सब हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो अब तक जो राजनीति कर रहे थे, जैसा बयान अभी तक दे रहे थे, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे वो बयानों का स्तर और गिरता जाएगा और ये जो पॉलिटिक्स है ये और गर्त में जाती जाएगी। बहुत गंदी पॉलिटिक्स असम में देखने को मिलेगी। इसलिए असम का जिक्र आज मैंने किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।